नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के दो पड़ोसी देशों कंबोडिया और थाईलैंड के बीच चल रहे ताजा टकराव की। ये विवाद इतना गंभीर हो गया है कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हैं। आखिर क्या है इस टकराव का कारण, क्या है और क्यों यह मसला इतना गंभीर हो गया है? चलिए विस्तार से समझते हैं। इस टकराव की जड़ में है एक सदी पुराना सीमा विवाद, जिसका केंद्र है प्रिय विहार और ता मुएन थोम जैसे प्राचीन मंदिर। प्रिय विहार मंदिर, जो 9वीं और 11वीं दसी सदी में खामेर साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था, शुरू में भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धार्मिक स्थल बन गया। यह मंदिर दागरेक पहाड़ियों में स्थित है, जो कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर पड़ता है। दोनों देश इस मंदिर और इसके आसपास की जमीन पर अपना दावा करते हैं। 1960 में फ्रांस और थाईलैंड के बीच हुए समझौते में सीमा रेखा खींची गई थी, लेकिन इस नक्शे को लेकर थाईलैंड ने आपत्ति जताई, खासकर प्रिय विहार मंदिर के क्षेत्र को लेकर। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना, लेकिन आसपास की जमीन का मसला अनसुलझा रहा। हाल ही में ता मुहेन थोम मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित और एक प्राचीन मंदिर है, भी विवाद का केंद्र बना। यह मंदिर भी सीमा पर है और दोनों देश इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। 24 जुलाई 2025 को कंबोडिया के एक ड्रोन को थाईलैंड के सैन्य ठिकाने के पास देखा गया, जिसके बाद गोलाबारी शुरू हो गई। कंबोडिया ने थाईलैंड पर पहले हमले का आरोप लगाया, जबकि थाईलैंड का कहना है कि कंबोडिया ने उसके क्षेत्र में घुसपैठ की। 24 जुलाई 2025 को यह विवाद तब और गंभीर हो गया जब कंबोडिया ने थाईलैंड के सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों पर BM-21 रॉकेट लॉन्चर से हमले किए। जवाब में थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट्स से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन झड़पों में कम से कम 12 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर नागरिक थे, और 14 अन्य घायल हुए। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम बेचायाचाई ने चेतावनी दी कि यह टकराव पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। दूसरी ओर कंबोडिया के प्रधानमंत्री वन मानेट ने कहा है कि वे शांति चाहते हैं, लेकिन आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। इस तनाव ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को भी प्रभावित किया। थाईलैंड ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया और कंबोडिया ने थाईलैंड की फिल्मों, टीवी शो और कुछ अन्य आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। थाईलैंड और कंबोडिया की सैन्य ताकत में बड़ा अंतर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार थाईलैंड की सेना दुनिया में 25वें स्थान पर है, जबकि कंबोडिया 92वें स्थान पर है। थाईलैंड के पास 3.6 लाख सक्रिय सैनिक हैं, F-16 फाइटर जेट्स हैं और $5.5 बिलियन का रक्षा बजट है। वहीं अगर कंबोडिया की बात करेंगे तो ओनली 2.2 लाख सैनिक हैं, सक्रिय सैनिक। पुराने BM-21 रॉकेट सिस्टम है और मात्र $720 मिलियन का रक्षा बजट है। कंबोडिया को चीन का समर्थन प्राप्त है, जिससे वहां रीम लेवल बेस विकसित किया है, लेकिन चीन ने भी अभी तक इस संघर्ष का खुलकर पक्ष नहीं लिया। दूसरी ओर थाईलैंड को अमेरिका का समर्थन है, लेकिन हाल के वर्षों में उसने चीन के साथ भी मजबूत संबंध बनाए हैं। यह टकराव सिर्फ कंबोडिया और थाईलैंड तक सीमित नहीं है, दोनों देश आसियान के सदस्य हैं। इस विवाद से संगठन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। भारत, जिसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण पूर्व एशिया पर केंद्रित है, और अमेरिका इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टकराव बढ़ा तो चीन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। कंबोडिया और थाईलैंड की सांस्कृतिक समानताएं, जैसे बौद्ध धर्म और कामेर संस्कृति, इस टकराव को और दुखद बनाती हैं। बिहार के बोधगया में दोनों देशों के बौद्ध मठ शांति का प्रतीक हैं, लेकिन सीमा पर चल रही हिंसा बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। यह टकराव न केवल कंबोडिया और थाईलैंड बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए चिंता का विषय है। क्या यह विवाद शांति वार्ता से सुलझेगा या युद्ध की ओर बढ़ेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।